वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 131 से लेकर 33 तक करते हैं। तर्जमा। और उस आग से डरो जो काफरों के लिए तैयार की गई है और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और उसकी थ्योरी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम डिटेल में देखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये ओरिजिन है 0,0, यानी जो इसका सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो फिर जो इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो इसकी डिस्टेंस होगी, यानी जो रेडियस होता है वो आपके पास a है। तो फिर इसकी इक्वेशन को यूँ बनती है, वो होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, वैसे r का स्क्वायर होता है क्योंकि हमने कहा है कि सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस की जो डिस्टेंस है उसको हमने a का नाम दिया है। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो यूँ बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंसेप्ट होता है टेंजेंट लाइन का, एक कंसेप्ट होता है नॉर्मल लाइन का। अ लाइन दैट टच अ सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने रेड लाइन गुजारी है, ये सर्कल के इस एक पॉइंट को टच कर लिया है, तो वो लाइन जो इस तरह पास हो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर जाए, जैसे इसको मैंने P का नाम दिया है x1 y1, यानी कि इस पॉइंट को टच करके जा रही है, तो ये जो रेड लाइन है ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। फिर टेंजेंट लाइन का फार्मूला आपके पास अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो क्योंकि पॉइंट x1 और y1 है तो इस x स्क्वायर को हम यूँ लिखते हैं x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बनती है टेंजेंट लाइन की। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसी क्वेश्चन में, नॉर्मल लाइन। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लाइन बन रही है, जैसे इसमें ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो लाइन जो सर्कल को इस तरीके से, टेंजेंट को इस तरीके से पास करे कि वो लाइन उसके परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह की नॉर्मल जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इसको मैंने ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो फिर इसका फार्मूला आपके पास यूँ बनता है y डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास यूँ भी आ जाएगा x1 y इज इक्वल टू y1 x। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि x1 y इज इक्वल टू y1 x। तो ये इसकी कुछ थ्योरी है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। 1. In each case find the tangent and the normal equation at the point. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक सर्कल है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि 0,0। अब उसने ये कहा है कि जो टेंजेंट लाइन बन रही है वो बन रही है एट द पॉइंट 1,2। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है और ये वो पॉइंट है आपके पास जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास 1,2 है। तो ये आपके पास आ गई टेंजेंट लाइन। अब इसी टेंजेंट लाइन से अगर हम इसको एक लाइन इस तरीके से ड्रा करें कि ये यहाँ से आउट जाएगी, तो ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ये आपके पास नॉर्मल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। अब उसने कहा है एट द पॉइंट 1,2, तो इसका मतलब है जो हमें पॉइंट गिवन है इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो पॉइंट है आपके पास वो आपके पास है 1,2। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो x1 की वैल्यू है वो 1 है और जो y1 की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। तो अब अगर हम सबसे पहले इसको अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वो आपके पास यूँ थी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, और जो उसने हमें इक्वेशन दी है वो आपके पास यूँ है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है मैं अगर इस a वाले फैक्टर को कंपेयर करूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5
अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। अब इस क्वेश्चन में हमने दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है और एक हमने निकालनी है नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन का फार्मूला लिखते हैं। अब टेंजेंट लाइन का फार्मूला आपके पास था x1 प्लस वाई डॉट y1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। x1 y1 हमने सब निकाल लिए, a भी निकाल लिए, बस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x1 की जगह आपके पास आ जाएगा 1, y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। अब किसी तरीके कार से पार्ट बी में हमने इसकी नॉर्मल लाइन को फाइंड आउट करना था। तो आपके पास जो नॉर्मल लाइन का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है तो वो हमने ये लिखा था कि x1y इज इक्वल टू y1x। तो वैल्यू पुट कर दें, x1 आपके पास आ जाएगा 1 इंटू वाई प्लस y1 आ जाएगा 2 इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। इसको तरतीब से लिखें, ये आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन। ये हमारे पास इसका आंसर है। साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।